If you want to change the world, it is most important that you should change rather than world should change. If you change your interpretation, if you change your thinking, everything will be changed. Everything will be the same, but the interpretation of that situation will be changed. So you feel everything is changed. For example, अभी यहाँ पे एक महफिल चली है, बहुत ही अटेंटिवली आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समथिंग न्यू वी आर लर्निंग. ऐसा नहीं लग रहा है तुमको? यस बोलो. यस, ओके. अच्छा, कुछ तो नई चीज़ तुम सीख रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है, और इतने में ऐसा हो गया कि कोई तो बंदा डिस्टर्ब करना शुरुआत हो गया. किसी का फ़ोन ही बज गया, और फ़ोन बज गया, वो फ़ोन उठाया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा उसके ऊपर, और फिर वो तुमको डिस्टर्ब लगने लगेगा कि नहीं डिस्टर्ब? व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन? कि जब इतनी महफिल अच्छी चल रही है और किसी का फ़ोन बज रहा है और वो फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, बोलिए कैसा लगेगा तुमको? व्हाट यू फील? बोलो ना यार ज़ोर से, कैसा लगेगा? उसको मैनर्स नहीं है, इतना अच्छा चल रहा था, इसने डिस्टर्ब कर दिया. यही तो फील होगा ना. उसको मारना चाहिए. कोई तो उठेगा हमारे इसमें से, उसको गालियाँ भी देगा, फिर वो समझता नहीं क्या, उसके ऊपर भड़केगा, गुस्सा करेगा. करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? यस सर, करेगा ना. सो ये हमारा नज़रिया है देखने का. अगर ऐसा हो जाए कि ये उसने तो डिस्टर्ब कर लिया, ऐसा तुमने फील किया, तुमने इंटरप्रेट किया ना उसको कि उसने डिस्टर्ब कर लिया. अच्छा, अगर किसी ने उसको पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, अगर वो ये बोल दे कि घर से मेरा फ़ोन आया था कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, व्हाट विल बी द योर पर्सपेक्टिव देन? कैसा चेंज होगा? टोटल अपोजिट होगा. सर ये बंद कर दो, उसके बाप का इंतकाल हो गया है. चेंज होगा कि नहीं? चेंज होने में कितना देर लगा? सिचुएशन तो एक ही थी. व्हाट वाज द सिचुएशन? फ़ोन पे बात कर रहा था ज़ोर ज़ोर से, सिचुएशन एक थी, इंटरप्रिटेशन अलग था. अब ये इंटरप्रिटेशन की वजह से बिहेवियर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? थॉट्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया? गॉट इट? सारी जिंदगी यही चलते रहता है. सारी ज़िंदगी में जितने भी सिचुएशन आते हैं, वहाँ पे अगर हमने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि हमको दूसरे के नज़रिए से भी इस सिचुएशन को देखना चाहिए, तो सारे मसले हल हो जाते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई डिप्रेशन नहीं आता, कोई इमोशन नहीं आता, कोई एंगर नहीं आता, कोई इरिटेशन नहीं होता, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. मगर कब बोलो? जब हम ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं. समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूँ. देखो, एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि ये सिचुएशन तो हमारे साथ में रोज़ रोज़ होती है ना. एक मरतबा ऐसे हो गया कि दो जहाज़, बैटल शिप, वो समंदर में छोड़ दिए गए. जाने के लिए कहा किसी के पीछे. अब इसको पता नहीं, मौजें बहुत ज़ोर से चल रही थी, इसको पता नहीं ये कहाँ गया, इसको पता नहीं ये कहाँ गया. अचानक ऐसे हो गया कि एक जहाज़ के कैप्टन ने देखा कि सामने से एक लाइट दिखाई दे रही है. ठीक है, तो उसने उसको मैसेज भेजा कि चेंज योर डायरेक्शन,
बाय 20 डिग्री मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो उधर से मैसेज आया कि चेंज योर डायरेक्शन बाय 20 डिग्री, मैं हूँ। समझ में आ रहा है? अब इसने इंटरप्रेट किया कि वो दूसरा जहाज है, और उसने इंटरप्रेट किया कि एक जहाज है, ठीक है ना। और आगे गया, फिर मैसेज भेजा, देख मैं बैटलशिप का कैप्टन बोल रहा हूँ, अभी तो सुधर जा और तू अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, 20 डिग्री चेंज कर ले। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो किसी कीमत पे चेंज नहीं कर सकता, तू अपने आप को चेंज कर ले, नहीं तो तू डूबेगा। अब ये टेंशन में आ गया। तो इसने तो पक्का इंटरप्रेट कर लिया था कि वो दूसरा वाला जहाज है। फिर मैसेज भेजा, देख मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, मैं बहुत स्पीड से आ रहा हूँ, मर जाएगा। फिर मैसेज आ गया कि मैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं लाइट हाउस हूँ, क्योंकि मैं, अब उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया ना। क्यों? पहला इंटरप्रिटेशन उसका रॉन्ग था, उसको रियलाइज हो गया। जब किसी और ने बताया कि तेरा डायरेक्शन रॉन्ग है, पहले बताने के बावजूद भी नहीं समझा, मगर जब उसको रियलिटी समझ में आ गई कि ये चीज़ है क्या, तब उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया। हमारे ज़िंदगी में there are certain principles and that principles are like a lighthouse, वो चेंज नहीं होते। principles never change। फिर चेंज किसको करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है। like principle of fairness, सबके साथ अदल कायम करो, अदल इंसाफ कायम करो, जस्टिस कायम करो। ये क्या है? प्रिंसिपल है ना। बैलेंस रहना चाहिए, तुम्हारी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, जो कुछ करोगे वो बैलेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा। ऑनेस्टी, डिग्निटी एक प्रिंसिपल है ना, जिसके साथ हमको पूरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। प्रिंसिपल चेंज होगा या तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल्स आर लाइक लाइट हाउस। पोटेंशियल जो तुम्हारे अंदर है, पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, मगर तुम कितना उसको निकाल रहे हो बाहर, दैट इज अप टू यू। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, जैसे कि हमको लगता है कि इमीडिएटली हमको चाहिए सब कुछ, तो मिल जाएगा। ग्रोथ का प्रिंसिपल कैसे है कि एक बीज बोया, फिर उसको पानी डालना, उसके वीड्स निकालना, और फिर उसको ग्रोथ आना, कुंपल आना, फिर वो प्लांट बनना, फिर वो ज़रा मजबूत होना, फिर उसका दरख्त बनना, फिर उसको फल आना, फिर फल लोगों ने खाना। वो खुद के पास भी नहीं रखता। उसके फल, जो फल आते हैं दरख्त को, वो किसको जाते हैं? दूसरों को जाते हैं। दिस इज़ अ लाइफ लेसन फॉर अस, कि जो कुछ हमारे पास आता है वो सिर्फ हमारा नहीं रहता, उसके ऊपर दूसरों का हक रहता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ चेंज नहीं होगा। तो ये सारे प्रिंसिपल बताते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर इज़ अ बेसिक फाउंडेशन, वो चेंज नहीं होता। तो चेंज किसको करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक, रीथिंक, रिफाइन योरसेल्फ, डिफाइन योरसेल्फ, हु यू